किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सूरज अमृतकर और मैं हूँ पोल्ट्री साइंटिस्ट कॉट जम्मू में। और आज हम यहाँ आपको बताने वाले हैं ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म कम हैचरी मैनेजमेंट के बारे में। तो जो ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म होता है वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपके पेरेंट्स, ब्रॉयलर के पेरेंट्स। तो आप अगर अच्छे नस्ल के अगर पेरेंट लाते हो तो आपके जो उसके जो चूजे निकलेंगे वो अच्छे नस्ल के निकलेंगे। और एक बात, दूसरी बात, जब हम चूजे निकलेंगे उसको बड़ा करेंगे, जो अंडे लेने होते हैं वो आपको दिन में 2 से 3 बार उठाने होंगे क्योंकि अंडा जो है गंदा ना हो। जब आप अंडे उठाओगे हैचरी में रखने के लिए तो आपने मीडियम साइज के अंडे उठाने, अच्छे सिलेक्ट करने हैं। अंडा गंदा नहीं होना चाहिए। अगर अंडा गंदा है तो उसको कभी भी पानी से नहीं धोना क्योंकि उसके ऊपर, अंडे के ऊपर एक लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर। अगर हम पानी से अगर उसको धोते हैं तो वो उसके जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन चला जाता है। उसके बाद आपको उसको चेक करना होता है, कैंडलिंग करनी होती है, उसमें देखना होता है क्रैक्स वगैरह है का। अगर क्रैक्स है वहाँ पे अंडों में, उसको आपको अंडे को सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपको स्टोरेज रूम में रखना होता है। उसके पहले आपको अंडों को फ्यूमिगेशन करना है। अंडे पहले स्टोरेज रूम में रखेंगे। स्टोरेज रूम में जब रखेंगे अंडे को तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है और जो ह्यूमिडिटी होती है वह 90% होती है। इतना परसेंट टेम्परेचर, इतनी परसेंट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर देने के बाद ही आपके अंडे कम से कम आप 5 से 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप रखते हो तो उसकी हैचेबिलिटी जो होती है अंडों की कम हो जाती है। उसके बाद उसको फ्यूमिगेशन करना होता है। फ्यूमिगेशन जब कैसे करेंगे, फॉर्मेलिन और पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स करते हैं, उसमें से होती फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलती है, तो उससे फ्यूमिगेशन होता है। उसके बाद हम अंडों को सेटर में रखते हैं। सेटर का जो टेम्परेचर होता है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है और जो ह्यूमिडिटी होती है वो 60% होती है। और सेटर में हमेशा अंडे ब्रॉड एंड अप रखते हैं और वहाँ पे सेटर में टर्निंग ऑफ एग्स होती है, मतलब आपको अंडे को 45 डिग्री एंगल पे घुमाना होता है, लेफ्ट और राइट। तो उसमें 3-3 घंटे के बाद घुमाना है। उसके बाद इन केस ऑफ चिकन के बाद अंडा अगर होगा तो उसका टोटल इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन होता है। तो 18वें दिन, 18 सेटर में 18 दिन रहेगा और 19, 20, 21 मतलब 18वें दिन आपको एंडिंग रात में हैचर में ट्रांसफर करना है। तो हैचर और सेटर अलग अलग होता है। तो हैचर जो होता है वहाँ पे आपको अंडे को टर्निंग नहीं करना होता है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ह्यूमिडिटी होती है वो 70% होती है। और वहाँ पे अंडों को फ्लैट सरफेस पे, पहले अगर ट्रे होते हैं, ट्रे के ऊपर गनी बैग्स रखते हैं, उसके ऊपर अंडे रखते हैं ताकि चूजा जब भी निकले तो वहाँ पे उसके जो पाव है वो एक दूसरे से दूर ना हो जाए, मतलब प्रॉपर उसको ग्रिप मिलनी चाहिए। और जब 21वें दिन जब चूजा निकलेगा तो उसको आपको बाकी जो भी इक्विपमेंट है उसको साफ सफाई करना और मेल फीमेल जो भी चूजा निकलेगा उसकी सेक्सिंग करनी होती है। अगर ब्रॉयलर के लिए यूज करना है तो सेक्सिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रॉयलर जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अगर आपको और कोई काम के लिए, लेयर के लिए अगर यूज करने हैं तो मेल और फीमेल की सेक्सिंग करनी पड़ेगी। मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ये सब देखना होता है। और फिर कैसे सेक्सिंग कैसे करते हैं तो उसका जो क्लोएका होता है वो देखना होता है। उसमें अगर ये ट्यूबर को ऐसे दिखता है तो वो मेल होता है, अगर नहीं दिखता है तो फीमेल होता है। ये बहुत सारी उसमें मेथड्स होती है, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, जो हैचरी होता है वहाँ पे इन्वायरमेंट मतलब जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है वो चूजे के लिए जैसे अच्छा होता है वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी अच्छा होता है। वहाँ पे बहुत फास्ट इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए वहाँ पे आपको कोई भी माइक्रोब्स को एंटर नहीं होने देना है। वहाँ पे आपने बायोसिक्योरिटी लगानी है, कोई भी अनवांटेड जो आदमी होगा उसको आने नहीं देना है और साफ सफाई रखनी है। और वहाँ पे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हैचरी में लाइट होना जरूरी है क्योंकि हमारे हजारों लाखों अंडे वहाँ पे मशीन में होते हैं। अगर लाइट अगर चली गई तो सारे के सारे अंडे डेड हो सकते हैं। उसमें अलग अलग स्टेजेस पे फिर अलग अलग मॉर्टिलिटी होती है, वो आपको पता रहनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले 2 से 3 दिन में अगर चूजा जैसे मर गया अंडा एम्ब्रियो तो उसमें ब्लड रिंग फॉर्मेशन होता है। अलग अलग डेज में अलग अलग सिम्टम्स और साइंस दिखते हैं, वो आपको अंडा तोड़ने के बाद पता चल जाएगा। आखिरी में यही संदेश दूंगा हमारे फार्मर भाइयों को कि आप हैचरी के और ये जो ब्रॉयलर ब्रीडर और हैचरी का बिजनेस है उसमें आइए। इसमें गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है, तो ये आप स्कीम का इसका उपयोग करो
और अपना जो इनकम है दुगना तिगना करो।